नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10वीं की इतिहास यानी कि हिस्ट्री, इतिहास की दुनिया, दोस्तों बुक का नाम है इतिहास की दुनिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने इकाई 2 यानी समाजवाद एवं साम्यवाद से महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूं। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड में इससे प्रश्न लगभग 5 से 6 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, पहला पॉइंट मैंने रखा है समाजवाद की उत्पत्ति। दोस्तों, समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है दोस्तों, समाजवाद की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों को लगातार शोषण अपने चरम कर्षण पर था। दोस्तों, समाजवाद की उत्पत्ति जो हुई वह पूंजीपति वर्गों द्वारा उत्पत्ति हुई, जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गया। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं कि मेरा पॉइंट मैंने रखा है थोड़ा सा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन 2 वर्गों में हो गया। दोस्तों, आर्थिक दृष्टि के हिसाब से समाज को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 2 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? तो एक होता है पूंजीपति वर्ग और दूसरा होता है दोस्तों श्रमिक वर्ग। देखिए, पूंजीपति वर्ग क्या होता है? जो अत्यधिक पैसे वाले होते हैं, जो कल कारखाने चलाते हैं, वह पूंजीपति वर्ग में आते हैं। और पूंजीपति वर्ग से ही बना श्रमिक वर्ग, यानी कि जो कारखाने में लोग कार्य करते हैं वह क्या होते हैं? श्रमिक होते हैं, यानी मजदूर होते हैं। तो 2 तरह की समाज में हमारा विभाजन किया गया, 2 तरह के समाज को विभाजन किया गया है, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे पॉइंट मेरा है कि यूटोपियन समाजवाद, यूटोपियन समाजवादी क्या है? दोस्तों, यह जो है बोर्ड में रिपीट हुआ है कि यूटोपियन समाजवादी किसे कहते हैं, इसकी टिप्पणी लिखें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यह जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रथम यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी जिसमें सामाजिक विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाई, एक फ्रांसीसी विचारक सेठ साइमन था। दोस्तों, याद रखिएगा कि यूटोपियन समाजवादी जो था वह क्या था? एक स्वप्नदर्शी समाजवादी था। ठीक है, जिन्होंने क्या किया कि उनके महत्वपूर्ण योगदान थे। जो उनका फ्रांसीसी विचारधारा कौन था? सेठ साइमन था। ठीक है, उसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे को शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। ठीक है दोस्तों, यानी कि यूटोपियन समाजवादी का एक कहना था, क्या कहना था? जो सेठ साइमन थे उनका कहना था कि लोग क्या करें, समाज ऐसा ढंग से बनाए जहां लोग एक दूसरे से मिलकर रहें, मिलजुल कर साथ दे और प्रकृति का दोहन करें तथा समाज को निर्धन वर्गों के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। दोस्तों, जो था सेठ साइमन, वो बहुत ही क्या था? एक धारावाही क्या था? एक व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया था कि वहां के यूटोपियन समाजवादी को कहा था, घोषणा किया कि हम सब क्या करेंगे, एक मिलजुल कर रहेंगे, एक बहुत अच्छा समाज बनाएंगे जिसमें भौतिक एवं नैतिक उत्थान का कार्य किया जाना चाहिए। चलिए हम फिर आगे की ओर चलते हैं कि अगला पॉइंट मैंने क्या रखा है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देखिए, ये पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में बार बार रिपीट हुआ है और यह 5 नंबर का प्रश्न बिहार बोर्ड में आता है। तो दोस्तों, आप लोग मैं बता दूं कि कार्ल मार्क्स, दोस्तों कार्ल मार्क्स का जीवनी इसमें पूरा दर्शाया गया है। कार्ल मार्क्स की जीवनी है। कार्ल मार्क्स की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा 1818 ईस्वी से 1883 ईस्वी तक कार्ल मार्क्स का जो था वो क्या था? जीवन काल रहा। उस जीवन काल में उन्होंने क्या क्या कार्य किया, इस बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म, सबसे पहले बोर्ड में पूछता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा 5 मई 1818 ईस्वी में
कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। और कौन से नगर में हुआ था, तो याद रखिएगा ट्रियर नगर में हुआ था। वह किस परिवार से के थे, तो यहूदी परिवार से थे। ठीक है, उसके आगे बढ़ता हूं मैं। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। दोस्तों ये भी प्रश्न आता है कि कार्ल मार्क्स के पिता क्या थे, तो याद रखिएगा कि एक प्रसिद्ध वकील थे। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था, तो हेनरिक मार्क्स। ठीक है, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है दोस्तों, यह मैंने कार्ल मार्क्स से थोड़ा सा जीवनी बताया। उसके बाद दोस्तों यहाँ है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, 1843 ईस्वी में उसने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। दोस्तों कार्ल मार्क्स जो थे वह बचपन के मित्र, क्या उनका नाम था, जेनी था, जो 1843 ईस्वी में क्या किए, उन्होंने शादी किया। उसके बाद उसने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेग्यू तथा रूसो के विचार का गहन अध्ययन किया। जो दोस्तों कार्ल मार्क्स जो थे वह राजनीतिक सामाजिक इतिहास पर और रूसो के विचारों का अध्ययन बहुत ही गहन किया, जिसे उन्हें क्या कहा जाता है, इसी के लिए उन्हें कहा जाता है कि समाजवाद का जनक। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट मैंने रखा है कि मार्क्स ने एंग्लोक्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा प्रश्न कि मार्क्स और एंग्लोक्स ने मिलकर 1848 ईस्वी में एक क्या किया था, साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। और घोषणा पत्र प्रकाशित करने के बाद उन्हें समाजवाद का जनक भी कहा जाने लगा। उसके बाद दोस्तों यह पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। दोस्तों बोर्ड में रिपीट हुआ है प्रश्न कि दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की, तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स ने की। ठीक है, उसके बाद ये भी आता है प्रश्न कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब हुई, तो दोस्तों याद रखिएगा 1867 ईस्वी में हुई, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। दोस्तों ये बाइबिल के तौर पर यह रचना दास कैपिटल नामक जो पुस्तक थी वो बाइबिल की तरह एक किताब थी, जिसे हम क्या कहते हैं, समाजवादियों का बाइबिल। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपने समझा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट रखा है कि मार्क्स का सिद्धांत। दोस्तों बार बार बोर्ड में रिपीट हुआ है कि मार्क्स के सिद्धांत कितने होते हैं, तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि मार्क्स के सिद्धांत 5 होते हैं। अब 5 सिद्धांत का डिफिनेशन जो है वह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगा, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर ये 5 चीज आप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो शायद आप बुक से भी इसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को डिफिनेशन जरूर दे दूंगा। ठीक है, मार्क्स का सिद्धांत देखिए, पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ये पहला उनका सिद्धांत है। दूसरा उनका सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा उनका सिद्धांत क्या है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। ठीक है, चौथा क्या है उनका, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। पांचवा दोस्तों है राजहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। इसी तरह मार्क्स के 5 सिद्धांत बहुत ही ज्यादा चर्चित थे और यह चीज उन्हें यूरोप में लागू किया गया ताकि वहां के लोग जो हैं इस सिद्धांत पर चले। उसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार 6 ऐतिहासिक चरण। दोस्तों कार्ल मार्क्स के अनुसार कितने ऐतिहासिक चरण हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा कि 6 चरण हैं। और कौन कौन से चरण हैं ये भी याद रखिएगा। आदिम समाजवादी युग पहला, दूसरा चरण दोस्तों दस्ता का युग, तीसरा चरण दोस्तों शांति युग, चौथा चरण पूंजीवादी युग, पांचवा चरण साम्यवादी युग, छठा चरण साम्यवादी युग। दोस्तों 6 जो है 6 चरण कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक चरण बताया है। दोस्तों फिर हम आगे चलते हैं थोड़े से कि यहां देख लेते हैं थोड़ा सा कि समाजवादी आंदोलन के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई।
दोस्तों याद रखिएगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा कि 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। दोस्तों यह स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा मार्क्स के नेतृत्व में यह स्थापना हुआ था, जिसमें समाजवादी आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण घटना बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, यह जो है इसलिए अधिकार एवं कर्तव्य के लिए यह अधिकार बनाया गया और यह अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया गया कि 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। और द्वितीय जो है वह कब स्थापना हुई थी? तो 14 जुलाई 1889 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, जिसे हम कहते हैं द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। दोस्तों याद रखिएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। कब हुआ था? तो 18 जुलाई 1879 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह 1 मई मजदूर दिवस किस देश ने घोषणा किया, इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो आप जान लीजिए कि 1 मई 1890 कब हुआ था? तो 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। तब से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जाता है। दोस्तों यह पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 1 मई 1890 ईस्वी में अमेरिका और यूरोप में सारे मजदूर क्या किए थे? एक प्रदर्शन किए थे, जिससे हम उस दिन से क्या कहते हैं कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जाता है। तो 1 मई मजदूर दिवस के दिन है, इसीलिए पूरे भारत में, पूरे विश्व में 1 मई को पूरे कल कारखाने जो होते हैं वह क्या होते हैं? बंद होते हैं, जिसे हम मई मजदूर दिवस के नाम से जानते हैं। तो 1 मई को क्या है? मजदूर दिवस। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो दोस्तों 1817। याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 1817 में हुई। यहाँ जो है पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। ठीक है, इस क्रांति के ने रूस के साम्राज्य अथवा जार के एकतंत्रीय निरकुशल शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की स्थापना का ही प्रत्ययन नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में कुलीन पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत किया तथा मजदूरों और किसानों के सत्ता को स्थापित किया। दोस्तों बोल्शेविक क्रांति को हम क्या नाम से जानते हैं? तो रूस की क्रांति के नाम से भी इसे हम जानते हैं। यह कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या थी? मेन वजह थी बोल्शेविक क्रांति की कि जार के एकतांत्रिक कुशल शासन का अंत करना था, क्योंकि उन्होंने क्या किया? तो वहां पे इतना अत्याचार कर दिया था कि वहां के लोगों को रहन सहन, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से वह बिल्कुल लाचार हो चुके थे। वहां पूंजीपति और जमींदार की क्या थी? शासन थी। इसे किसान मजदूर लोग मिलकर उसे अंत करना चाहा। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं फिर अगले पॉइंट में कि अगला पॉइंट मेरा क्या है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1817 ईस्वी में संपन्न हुई। ठीक है, इस क्रांति ने एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, साम्यवाद का आदर्श उपस्थिति करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता को स्वीकार का भी प्रयास किया। दोस्तों बोल्शेविक क्रांति जो है वह क्या था? 1800 नवंबर 1917 ईस्वी में संपन्न हुआ था। वहां के लोग विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता को स्वीकृत करने का प्रयास उन्होंने किया। आखिरी पॉइंट है दोस्तों कि रूसी क्रांति के कारण। दोस्तों रूसी क्रांति के कारण कौन कौन से थे ये बात जान लीजिए, मैं इसका डेफिनेशन अगले वीडियो में आप लोग को दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो एक लाइक बटन को दबाइएगा, ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बता देता हूँ रूसी क्रांति के कारण। जार की निरकुशलता एवं अयोग्य शासन,
जार की निरकुशलता एवं आयोग शासन। उसके बाद दूसरा है कृषकों की दयनीय स्थिति। तीसरा है दोस्तों मजदूरों की दयनीय स्थिति। चौथा है दोस्तों औद्योगिकरण की समस्या। पांचवा है दोस्तों रूसीकरण की नीति। और छठा है दोस्तों विदेशी घटनाओं का प्रभाव। दोस्तों मैं यहीं पे वीडियो को क्या करता हूं, एंड करता हूं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।